ये कहानी इचाक के एक छोटे से गांव दरिया की है, जहां हर साल छठ पूजा मनाया जाता है। लोग छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नदी के किनारे लाइटों से पूरा नदी सजा दिया जाता है। घरों में साफ सफाई होती है और सारे लोग सूर्य देव की पूजा करने की तैयारी करते हैं। एक साल की बात है। उस साल कुछ गांव में अजीब होने वाला था। गांव में एक अफवाह फैल गई थी कि इस बार छठ की रात में एक चुड़ैल आने वाली है। गांव के लोगों का कहना था कि पास के जंगल में एक पुरानी चुड़ैल रहती है, जिसका नाम चंपा है। कई सालों से चंपा जंगल में अकेले रहती है। चंपा मरने से पहले कहा जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। लेकिन किसी ने चंपा को धोखा दिया था। तभी से चंपा चुड़ैल बन के जंगल में रहती है। हर छठ पूजा में चुड़ैल नदी की तरफ आती थी और पूजा करने से सबको रोकती थी, क्योंकि चुड़ैल को सूर्य देव से बहुत ही खतरनाक नफरत थी। चुड़ैल आने वाली है, ये बात सुन के गांव वाले डर गए थे, लेकिन बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। खास करके अमन, करण और काजल को। अमन कहता है, अगर चुड़ैल सच में आएगी तो हम उसे देखेंगे। तभी काजल डरते हुए कहती है, पगला गए हो क्या? चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। तभी करण कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम लोग चुड़ैल को ही पकड़ लेंगे। इससे हम पूरे दुनिया में फेमस हो जाएंगे और टीवी पर भी आएंगे और नाम होगा बच्चों ने पकड़ी चुड़ैल। तभी अमन कहता है, लेकिन हम लोग चुड़ैल को पकड़ेंगे कैसे? तभी करण कहता है, हम लोग एक काम करेंगे। छठ पूजा खत्म होने के बाद जंगल के पास वाले आम के बगीचे में जाकर छुपे रहेंगे। जैसे ही रात में चुड़ैल आएगी तो हम लोग उसे पकड़ लेंगे। 2 दिन बाद गांव की औरतें खंडना की तैयारी में लग जाती है। खीर की अच्छी खुशबू आ रही थी। सारे गांव वाले बहुत खुश थे, पर चुड़ैल के आने की खबर से थोड़े डरे हुए भी थे। अगले ही रात को आसमान में गोल चांद और नदियों में दियों की जगमगाती रोशनी। सारे लोग पूजा करके घर चले जाते हैं। तभी तीनों बच्चे बगीचे में जाकर छिप जाते हैं और अचानक से आसमान में काली परछाई छा जाती है और वो और कोई नहीं, चंपा की परछाई थी। जैसे ही चुड़ैल बगीचे में पहुंचती है तो अपने आप से कहती है, इस बार भी सुबह जब लोग सूर्य की पूजा करने आएंगे, पर मैं सूर्य को सुबह नहीं आने दूंगी। तभी अमन धीरे से काजल से कहता है, अरे ये तो सच में चुड़ैल है। काजल कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो भाग चलते हैं। तभी करण कहता है, तुम डरो मत, पहले देखो तो आखिर चुड़ैल कर क्या रही है। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से मंत्र पढ़ने लगती है। मैं सूरज को अपनी काली मंत्र से ढक दूंगी
उसे लोगों तक आने नहीं दूंगी। तभी ये सब सुन के पीछे से बच्चे आवाज़ लगाते हैं, रुको चुड़ैल, सूर्य हमारा भगवान है। तभी चुड़ैल देखी तो तीनों बच्चे पीछे खड़े थे और चुड़ैल बच्चों को देखकर कहने लगी, अरे ये कौन पागल लोग हैं जो चुड़ैल से भिड़ रहे हैं। अमन बोला, हम छठ माँ के बच्चे हैं, हमें किसी चुड़ैल उड़ैल से डर नहीं लगता है। तभी काजल चुड़ैल से कहती है, आखिर तुम हमारा पूजा क्यों बिगाड़ रही हो। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी चुड़ैल कहती है, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग मेरी बातों को नहीं समझोगे। तभी काजल कहती है, हम लोग बहुत ही समझदार हैं, आखिर तुम क्यों पूजा होने से रोक रही हो। तभी चुड़ैल कहती है, मेरा नाम चंपा है, मैं भी पहले बहुत खूबसूरत थी और छठ पूजा हर साल करती थी। चुड़ैल बच्चों के साथ बैठ गई और धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। मैं भी पहले छठ पूजा करती थी, लेकिन एक साल गांव के ठाकुर ने मेरे खिलाफ जमींदार को झूठ बोला और मेरे सारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मैं एक लड़की थी, इसीलिए मुझे उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस ठाकुर के आदमी को मार सकूं। इसलिए मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। हर साल मैं छठ पूजा करती थी, लेकिन जब मेरे पे मुसीबत आई तो सूर्य देव ने मेरा न्याय नहीं दिया। इसीलिए मैं सूर्य से नफ़रत करती हूँ और तब से मैं चुड़ैल बनकर इसी जंगल में रहती हूँ। चुड़ैल की बातें सुनकर तीनों बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं और तभी काजल कहती है, पर दीदी, भगवान ने तो आपका कुछ नहीं भी गलत किया है, आपके साथ तो ठाकुर ने गलत किया है, तो फिर आप सूर्य देव से क्यों नफ़रत करते हो। तभी अमन भी कहता है, दीदी आप फिर से छठ पूजा कर सकती हो। ये बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अब कोई फ़ायदा नहीं बच्चों, अब सब लोग मुझसे बहुत ही डरते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे नहीं मानता है। तभी करण कहता है, हम अपने गांव वालों को समझाएंगे और मनाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। तीनों बच्चे मिलकर चुड़ैल को नदी के किनारे ले जाते हैं। सभी लोग पूजा पाठ में लगे थे। सूरज निकलने ही वाला था। तभी अमन सबसे कहता है, ये चुड़ैल नहीं है, ये हमारे ही गांव की चंपा दीदी है। चंपा दीदी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। दीदी ने बहुत दुख झेला है। ये बातें सुन के पहले तो सारे लोग डर जाते हैं, पर जब चुड़ैल ने अपनी सारी कहानी सबको बताई तो सारे लोग का दिल पिघल गया और गांव की एक बुजुर्ग बुढ़िया बोली, आओ चंपा बेटी, आज तुम भी हमारे साथ पूजा करो, क्योंकि भगवान सबका होता है। तभी चुड़ैल सबका प्यार देखकर बहुत खुश हो जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, आप लोग बहुत अच्छे हो,
आज आप लोग का प्यार देख के मेरा मन भर गया। इतना कहकर पूजा करने के लिए पानी में डूब जाती है और कहती है, आज आप लोगों की वजह से मैं फिर से 100 साल बाद छठ पूजा करने वाली। चुड़ैल जैसे ही पानी के अंदर डुबकी लगाती है, तभी अचानक से चुड़ैल का चेहरा और शरीर दोनों बदल जाता है और पहली वाली खूबसूरत चंपा बन जाती है। ये सब देख के गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। चंपा बच्चों के पास आ जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, आप लोग के वजह से आज मैं 100 साल के बाद पूजा कर सकी और पूजा करने से मेरा चेहरा, मेरा शरीर पूरा मेरे पास वापस आ गया। आज से मैं आप लोगों की बड़ी बहन हूँ। आज से मैं तुम लोगों की दीदी हूँ। अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। उस दिन से गांव वालों का डर खत्म हो गया था। अब कोई भी गांव वालों किसी से भी डरते नहीं थे और हिम्मत से बात करते थे। उस दिन से अमन, काजल और करण गांव के हीरो बन गए थे। जिस जंगल में पहले चुड़ैल रहती थी, उस जंगल का नाम चुड़ैल के नाम पर ही रखा गया, चंपावन। चंपा अब गांव के स्कूलों में छठ पूजा के परंपरा और अच्छाई की बातें बच्चों को सिखाने लगी। तब से हर बच्चों ने एक बात ज़रूर सीखी कि जो डरावना होता है वो ज़रूरी नहीं कि बुरा हो। कभी कभी अच्छाई अंधेरे में छुपी होती है, बस उसे पहचानना ज़रूरी होता है। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर बुराई के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। उसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बुरा इंसान दिखने वाला बुरा नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।